ठीक प्यारे बच्चों, चलो ग्रेट। आई डोंट नो गाइस वीडियो लेंथ कितनी बड़ी हुई थी, सो मे बी पॉसिबल कि इसको कट कर दिया जाए दो पार्ट में, क्योंकि अगर मैं यहां से कीटोन की प्रिपरेशन भी एक ही वीडियो में इंक्लूड करूंगा तो शायद 2 घंटे, मतलब 1.5 घंटे के ऊपर का वीडियो में भी पॉसिबल हो जाए। पर ठीक है, चलो देखेंगे। आप पढ़ाई करते रहो, चलने दो काम फटाफट, कोई टेंशन नहीं। चलिए, सो क्या बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स की, क्या बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स की। पहला प्रिपरेशन इज फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स, फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स। नाउ गाइस, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर सीखना। असाइल क्लोराइड से आप कीटोन बनाओगे जरूर, बट यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि सबसे पहले आप लोगों को एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके कैडमियम डाइक्लोराइड का रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये दो क्लोरीन इस MgX के साथ मिलकर 2MgX और Cl बन के बाहर हो जाएगा। और अब यहां पर क्या बचेगा, आपका कैडमियम, और कैडमियम से दो अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे। तो दीज आर कॉल्ड एज एल्काइल, और वी कैन से डाई अल्काइल कैडमियम। अब एक बात ध्यान रखना, ये डाई अल्काइल कैडमियम ही होगा, क्योंकि आप दो अलग अलग रिग्नार्ड रिएजेंट तो यूज करोगे नहीं। भाई मेरे को एक बात बताओ, तुम खाना बनाओगे और तुम्हारे पास में टाटा नमक, देश का नमक, टाटा नमक है, और साथ में कोई और दूसरा नमक है, तो तुम दो अलग अलग नमक थोड़ी मिलाओगे, आप तो नमक डालोगे और आगे बढ़ोगे। तो ये एक ही टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, तो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होंगे। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो डाई अल्काइल लगाओ ना यार, आगे बढ़ो। ठीक है, तो दो अल्काइल डाई अल्काइल कैडमियम आपने उठाया। अब आप यहां पर उठाओ 2R C डबल बॉन्ड OCl, दैट इज योर असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट आप R2CD के साथ कर दो, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ। कैडमियम की तो आदत ही है क्लोरीन को देख के भागने की, तो कैडमियम वापस से दोनों क्लोरीन लेकर भाग जाएगा, और ये दोनों अल्काइल ग्रुप इस 2R से जुड़कर 2RC डबल बॉन्ड OR बन जाएंगे, एंड दैट इज RC डबल बॉन्ड OR इज योर कीटोन। तो ये बन गया एक तो आपका कीटोन। भाई बहुत इजी केमिकल रिएक्शन, हलवा। A हलवा केमिकल रिएक्शन इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, बोलो कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी के मन में कुछ गंदे विचार, ठरकियों वो वाले गंदे विचार नहीं, ऐसे विचार कि तुमको ये रिएक्शन नहीं आ रही हो, क्या गुंडे बनोगे रे तुम। चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया, 1 2 3 खुचुक। चलो बहुत बढ़िया। अबे सन्नी सन्नी विकेट सनी, टट 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 रारे गरारे टट 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 टट। चलिए, सेकेंड प्रिपरेशन इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। देखो, जब मैं बहुत देर से पढ़ा रहा होता हूं सो मैं पागलपंती करता हूं, ताकि क्या है, खुद रिफ्रेश हो सकूं। मैं रिफ्रेश होऊंगा तो तुमको रिफ्रेश कर सकूंगा। भाई अपन कंप्यूटर तो है नहीं कि F5 दबा दो मस्त जोक मारा है। चलो, तो नाइट्राइल्स, तो चलो मान लो मेरे पास में CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N है, नाइट्राइल है। भाई नाइट्राइल तो आपको सिखा ही चुका हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर नाइट्राइल का ट्रीटमेंट चलो अपन एक इस प्रकार के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं। ये देखो, अब यहां पर मैंने एक बेंजीन रिंग लगा दी है C6H5, तो ये बेंजीन के ऊपर MgX है। अब आप लोग सब जानते हो कि यहां पर ये कार्बन डेल्टा नेगेटिव होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये डेल्टा नेगेटिव होता है। यहां पर नाइट्रोजन डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव है। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले ये ब्रेक डाउन होगा, अल्काइल ग्रुप इस पर अटैक करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये मैग्नीशियम इस नेगेटिव वाले पार्ट पर अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2C, और यहां पर लग जाएगा C6H5, यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड N। डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि एक नया बॉन्ड अब इस
मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ बन रहा है। ठीक, समझ में आ रही है इतनी बात? अब क्या करना है? अब बस कुछ भी नहीं करना, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को एसिडिक वाटर के साथ ट्रीट करना है। एसिडिक वाटर के साथ ट्रीट करना है। क्या बात समझ में आ रही है? एसिडिक वाटर का मतलब यहां पर दो चीजें लेनी पड़ेगी, एक मुझे लेना पड़ेगा HCl और एक मुझे लेना पड़ेगा H2O। Cl यहां से MgCl2 बन के बाहर फेंक देगा, ये H और यहां से H2, यहां से इसको अमोनिया बना के बाहर फेंक देंगे और इसका जो ऑक्सीजन बनेगा वो ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा, CH3 CH2 CH2 C। अच्छा, मैं इसको एक काम करता हूं, ये जो C6H5 है इसको मैं इधर लिख देता हूं C6H5 और यहां पर डबल बॉन्ड O लग जाएगा, ये यहां वाला, ये तो ये बन गया तुम्हारा अगेन कीटोन। तो दूसरी केमिकल रिएक्शन भी बहुत बढ़िया है फ्रॉम नाइट्राइल्स, बहुत ही इजी रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अगली केमिकल रिएक्शन तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइल और असाइलेशन वाली है, वो भी बन जाएगी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली योर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अल्काइलेशन नहीं बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, अल्काइल ग्रुप जोड़ के क्या करूंगा मैं, मेरे को तो असाइलेशन करना है। तो तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं सीधी लिखूंगा फ्रॉम बेंजीन, या तो आप इसको बेंजीन पर कर लो चलेगा, या आप इसको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स पर कर लो। सर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स का मतलब क्या होता है? अरे जैसे बेंजीन के ऊपर मान लो तुम्हारा CH3 है, C2H5 है, तो बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया है। तो अभी अपन एक काम करते हैं, प्योर बेंजीन लेते हैं। ये मैंने उठाया प्योर बेंजीन, इसका ट्रीटमेंट या तो मैं RC डबल बॉन्ड OCl के साथ कर लूं, यानी असाइल क्लोराइड के साथ, या तो मैं इस बेंजीन का ट्रीटमेंट एरोमेटिक रिंग लेकर कर लूं, तो ये बन जाएगा तुम्हारा बेंजाइल क्लोराइड। भाई एक ही बात है मेरे लाडलो गुलगुलो, एक ही बात है। आप लोग सब जानते हो कि फ्रीडल क्राफ्ट, हम लोग इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करना है, देन आप लोगों को यहां पर एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3 को एज अ लुईस एसिड ऐड करना पड़ेगा, जो कि यहां पर क्या कर सके, इस क्लोरीन को अलग कर सके इस तरीके से हेट्रोलेटिकली। ठीक है, और फिर ये तुम्हारा अल्काइल ग्रुप जाकर या बेंजाइल ग्रुप जाकर वहां पर अटैच हो जाए बेंजीन के ऊपर। तो ये बेंजीन पे यहां पर जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन निकलेगा और इस क्लोरीन को लेकर बाद में HCl बन के बाहर हो जाएगा और यहां जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड OR और यहां पर यह बन जाएगा बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OR। ये हो जाएगा डाइबेंजाइल कीटोन या डाइफिनाइल कीटोन, और ये तुम्हारा जो भी हो R की जगह वैल्यू। तो देखो यहां पर भी आपको क्या बन गया, कीटोन मिल गया। तो रिएक्शन तो बहुत इजी है लल्ला, दो मिनट की रिएक्शंस है, कोई ज्यादा चिंता करने वाली या ज्यादा परेशान होने वाली बात तो यहां पर रही नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो जरा इसको फटाफट से नोट कर लो। ये हो गई आपकी प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो चलो जल्दी से। ठीक गाइस, चलो कहां गया। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करवा लेता हूं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और इन क्वेश्चंस को आप लोग करके देख लो कि क्या आप लोग सीख गए इन चीजों के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट सम एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। पहला एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो आपको कह रहा है कि बेंजीन उठाओ और बेंजीन का ट्रीटमेंट C2H5 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ करो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट। दूसरा वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहां पर आप NO2 CH3 लगाकर इसका ट्रीटमेंट आप करो CrO2 Cl2 के साथ इन एसिडिक मीडियम।
तीसरा क्वेश्चन वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, C6H5, ओके, C6H5 CH2 2CD का ट्रीटमेंट किसके साथ करने को बोल रहा है, ये 2 मोल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OCl, और चौथी केमिकल रिएक्शन है CH3 के साथ में CH है, CH नहीं होना चाहिए, C होना चाहिए, ये ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका ट्रीटमेंट ये कर रहा है मरकरी डाई पॉजिटिव आयन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड विथ वाटर। तो अब आप लोगों को मुझे बताना है कि यहां पर इन केमिकल रिएक्शंस के जवाब क्या होंगे। भाई वीडियो पॉज करो और फटाफट से मुझे बताओ कि इन केमिकल रिएक्शंस के आंसर क्या होंगे। हाउ विल यू आंसर दीज केमिकल रिएक्शंस। यार गाइस, पहली केमिकल रिएक्शन बिल्कुल सीधी सीधी दिख रही है, यह है आपका असाइल ग्रुप और यह है आपका क्लोराइड। तो असाइल क्लोराइड को आप एक लुईस एसिड के प्रेजेंस में एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर बेंजीन से रिएक्ट कर रहे हो तो ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो गया। तो यहां पर बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकालकर Cl के साथ आप पहले HCl करके बाहर कर दो और बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O C2H5 जोड़ दो, तो ये बन गया तुम्हारा कीटोन। इस कीटोन का नाम हो जाएगा 1 फिनाइल, 3 कार्बन है, देखो 2 कार्बन यहां हो गए और ये तीसरा कार्बन, तो ये टेक्निकली पहला कार्बन कहलाएगा क्योंकि इस पर फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, ये हो गया तुम्हारा पहला सवाल। अब गाइस, ये क्रोमाइल क्लोराइड है, यानी ये बेसिकली कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। और हम लोग सब जानते हैं कि बेंजीन रिंग कुछ भी हो, आपके हाइड्रोकार्बन वाली पोजीशन का ये ऑक्सीडेशन करेगा। तो अगर आप चाहो तो आप इस रिएक्शन को पूरी लिखो, आप चाहो तो यहां पर इंटरमीडिएट बनाओ CH और CH से 2 इंटरमीडिएट जोड़ो O Cr Cl2 OH O Cr Cl2 OH, और बाद में इस एसिडिक वाटर को यहां पर ऐड करो ताकि ये यहां से इस प्रकार से टूट जाए। ये 2 बॉन्ड्स टूटेंगे, पहला ये, दूसरा ये। तो यहां पर Cr Cl2 OH2 के 2 मोल्स बाहर हो जाएंगे और यहां पर आपका बचेगा NO2 और यहां पर हो जाएगा आपका CHO, इटार्ड रिएक्शन। फिर ये कीटोन की प्रिपरेशन अभी अपने पढ़ी थी, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन पढ़ी थी, तो कुछ भी नहीं, बेसिक रिएक्शन है। कैडमियम ये 2 क्लोरीन को लेकर CdCl2 बन के बाहर हो जाएगा और यहां पर बचेगा C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये तुम्हारा कीटोन बन गया, 2 मोल से, इसलिए बैलेंस हो गया। ये वाली केमिकल रिएक्शन जब आप एक अल्काइन का एसिडिक कंडीशन में हाइड्रेशन करते हैं, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, तो पहले मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल के हिसाब से वाटर का OH लेस कार्बन वाले हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा COH और यहां पर डबल बॉन्ड लगकर हो जाएगा CH2, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है वो इस पर अटैक करेगा। अब यहां पर आइसोमेराइजेशन हो जाएगा। आइसोमेराइजेशन क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके पास में डबल बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन इस पर कनेक्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी अगेन आपका कीटोन बन जाएगा। तो देखो बहुत ही हलवे क्वेश्चंस है, अगर आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन को ध्यान से देख लिया, अगर आपने ध्यान से देख लिया तो फिर आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई फिर मतलब इसकी जरूरत नहीं कि आपको कोई बड़ा आदमी आए और फिर वो आपको सब सिखाए, किसी की जरूरत नहीं, अगर आप खुद ही ठीक से पढ़ लोगे तो। ठीक है, चलो ग्रेट, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और फिर हम हमारे इस लेक्चर को खत्म करेंगे। मैं अपलोड करने से पहले देखूंगा कि कितने वीडियोस आएंगे, मुझे लग रहा है कि 1 से ज्यादा लगाने पड़ेंगे वीडियोस, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो कोई नहीं देख पाएगा। चलो देखेंगे जो भी होगा। तो दैट इज प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो मैं पहले लिख देता हूं प्रॉपरली,
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखो ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आप सब जानते हो कि वी ऑल नो दैट अल्डिहाइड एंड कीटोन्स जिनके पास में ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है और ये रेजोनेंस करने की वजह से O पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इज हाईली पोलर इन नेचर एज कंपेयर्ड टू ईथर्स, यानी कि जो तुम्हारे सिंपल ROR होते हैं इन पर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। एंड हाइड्रोकार्बन्स, भाई हाइड्रोकार्बन्स कैसे, वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। कैसा मास होना चाहिए, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। हमेशा ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से चलता है। अगर आपको कंपेयर करना हो तो आप मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से कंपेयर करोगे। ऐसा मत करना कि अल्कोहल में 3 कार्बन है तो तुम उधर से प्रोपेन उठा लो, नहीं 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 नहीं, प्रोपेन से बड़ा चाहिए तुमको, उधर ब्यूटेन चाहिए। क्यों, क्योंकि ब्यूटेन में 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, तो 12 4 48 प्लस 10 58, और इधर क्या है C3H7OH प्रोपेनॉल, 12 3 36 प्लस 7 प्लस एक ऑक्सीजन 8 और एक ऑक्सीजन 16, तो 7 और 8, 8 और 16 24, 24 और 36 60। तो देखो ये तुम्हारा प्रोपेनॉल है पर ये तुम्हारा ब्यूटेन है, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन से फर्क नहीं पड़ रहा है, यहां इनके मॉलिक्यूलर मास से फर्क पड़ रहा है। नंबर ऑफ कार्बन से इनडायरेक्टली फर्क पड़ रहा है, यहां ऑक्सीजन है यहां पर कार्बन बढ़ा दिया, पर मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए। तो ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास आर हाईली पोलर एज कंपेयर टू कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास एंड हेंस हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए गुलगुलो। इनफैक्ट आप लोग ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा मीथेनॉल होता है वो नो डाउट गैसियस नेचर का होता है, लेकिन जो इथेनॉल हो जाता है यानी 2 कार्बन वाला कंपाउंड यानी एसिटल्डिहाइड, वो एक वोलेटाइल लिक्विड हो जाता है, वो एक वोलेटाइल लिक्विड हो जाता है। और इस फैमिली के हायर मेंबर्स जो होते हैं वो पहले लिक्विड रहते हैं और उसके बाद में वो वैक्सी सॉलिड की तरफ बढ़ने लगते हैं। सेम गोज फॉर कीटोन, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कीटोन्स, ऑल्सो फॉर कीटोन्स। जो पहला कीटोन का मेंबर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये लिक्विड होता है, वोलेटाइल लिक्विड। उसके बाद वाले भी लिक्विड होते जाते हैं और हायर मेंबर्स की तरफ जाते आते हो तो वो सॉलिडिफाई होने लग जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। पर एक बात ध्यान रखना, बट their melting point and boiling point is less as compared to alcohol। क्यों, क्योंकि अल्कोहल के अंदर एक तो पोलैरिटी ज्यादा होती है और दूसरा पोलैरिटी के साथ साथ अल्कोहल में ताकत होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो इनमें नहीं होती। इसलिए अल्कोहल के मुकाबले ये ज्यादा डेंजरस होते हैं। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। अल्कोहल के मुकाबले, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, अल्कोहल इनके मुकाबले ज्यादा डेंजरस होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरीके की। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, जो लोअर मेंबर्स होते हैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के, हैव अ बैड ऑर्डर, इनकी गंदी सी बदबू होती है, इनकी एक अजीब सी स्मेल होती है, दे हैव बैड ऑर्डर। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने लगते हैं, बट एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस और वी कैन से इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, देयर ऑर्डर डिक्रीजेस, मतलब इनका जो बैड ऑर्डर होता है, बदबू जो होती है वो कम हो जाती है, एंड फ्रेग्रेंस इंक्रीजेस, मतलब इनकी खुशबू बढ़ जाती है। याद करो चैप्टर की शुरुआत में बताया था वो सिन्नामल्डिहाइड, सिन्नामॉन, दालचीनी, दालचीनी की जो खुशबू होती है मीठी मीठी सी,
फिर तुमको सिखाया था मैंने वेनिलिन, वेनिला की खुशबू, वो इन्हीं में से तो आती है। तो भाई मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, बड़े ग्रुप होंगे तो फिर ये खुशबूदार हो जाएंगे। जब छोटे रहते हैं यानी मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, अपना ये प्रोपेनॉन, ये जो छोटे छोटे मेंबर्स होते हैं इनकी एक खराब सी स्मेल होती है। जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो लास्ट प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर ही लेते। फिजिकल प्रॉपर्टी है और पानी में सॉल्युबिलिटी की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरा दोस्तों। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, तुम्हारे सी है, डबल बॉन्ड ओ, यहां पर कुछ भी हो, यहां पर तुम्हारा वाटर आ गया, फिर यहां पर सी डबल बॉन्ड हो, कुछ भी हो। तो यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। तो वी ऑल नो कि यहां पर आपका कार्बोक्साइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप सॉरी, वाटर के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी रख रहा है। इट इज हैविंग अ कैपेसिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बस हमेशा ध्यान रखना कि जो भी लोअर मेंबर्स होते हैं ऑफ योर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर soluble in water in any proportion, in any proportion, यानी कि कोई ऐसा फिक्सेशन नहीं है, कितना ही मिला लो आराम से सॉल्युबलाइज हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर यहां पर आपके अल्काइल ग्रुप की बात करी जाए, अगर ये अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ने लगेगा, अगर ये यहां पर मौजूद अल्काइल ग्रुप का साइज या नंबर ऑफ कार्बन चेन इसमें बढ़ने लगेगी, तो क्या होगा, वाटर हेटिंग ग्रुप बढ़ने लगेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये जो आपके हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है, ये वाटर हेटिंग नेचर होता है इसका, तो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बट एज द कार्बन, ऐसा पर लिखना चाहिए, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस द or the bulky group increases, their solubility in water decreases। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि यहां पर ये जो कार्बन होता है ये पॉजिटिव नेचर का है और ये नेगेटिव नेचर का है। तो पोलैरिटी तो है, पोलैरिटी तो है, लेकिन यहां पर अल्काइल ग्रुप्स के होने की वजह से और वाटर हेटिंग पार्ट होने की वजह से एक बात ध्यान रखना, दे आर ऑल्सो सॉल्यूबल इन नॉन पोलर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की जगह आप इसको सॉल्वेंट्स लिखिए, क्योंकि लिक्विड है ना, सॉल्वेंट्स। कैसे? लाइक आपका बेंजीन, लाइक आपका टॉल्यूइन, ये इसके अंदर ये बड़े आराम से सॉल्युबलाइज हो जाता है। तो ये इसकी एक बड़ी अच्छी खासियत होती है कि ये बेंजीन, ईथर, मीथेनॉल किसी के अंदर भी सॉल्युबलाइज हो जाता है, मतलब कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी हो गए, और आप चाहो तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी लिख लो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी लिख लो, लाइक आपका मीथेनॉल, लाइक आपका क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा, इसके अंदर भी सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी इनकी सब जगह पर अच्छी रहती है, कोई सी परेशानी वाली बात नहीं रहती प्यारे बच्चों। तो गाइस चलिए फाइनली यहां पर आपके अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की प्रिपरेशन और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब इतना ही बड़ा टॉपिक, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी है, बड़ा चैप्टर है, ज्यादा रिएक्शंस है, बट जिस हिसाब से आप मेरे से पढ़ रहे हो और अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो गाइस प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आनी है। तो चलो यार लाडलो, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू एवरीबॉडी।